दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा देश जो अपने क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली और इस्लामाबाद से भी छोटा है। कहा जाता है जब ये देश आज़ाद हुआ था तब इसके पास शायद ही ऐसी कोई चीज़ थी जिससे यह देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। आप सिंगापुर के बारे में पूरी हिस्ट्री, वहाँ के नियमों और कानून के बारे में जब आप सुनोगे तो आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही रहेगा। इस देश में आप च्युइंगम नहीं खा सकते क्योंकि च्युइंगम खाना इस देश में सख्त मना है। वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश करना ज़रूरी होता है। फ्लश न करने पर लगभग $150 का जुर्माना है। सिंगापुर को जुर्माने का देश भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सिंगापुर देश के बारे में, जो अपनी खूबसूरती और अजीबोगरीब कानून के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, विश्व की भूगोल में सिंगापुर देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं। दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे स्थिर इकोनॉमी में से एक सिंगापुर एक स्वच्छ और सुंदर देश है। सिंगापुर को शेरों के शहर लायन सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी वहाँ पर एक भी शेर नहीं है। दोस्तों, सिंगापुर के नाम के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप से एक हिंदू राजकुमार शिकार के लिए गए थे, जहां उन्हें शेर जैसा एक जानवर दिखा और इस द्वीप का नाम सिंगापुर रख दिया। सिंगापुर अमीरों का देश है। यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति मिलीनियर यानी कि करोड़पति है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में से कहीं अधिक है। सिंगापुर 1905 से लेकर अब तक 6 बार अपने टाइम जोन में चेंज कर चुका है, क्योंकि इस देश का समय क्षेत्र हमेशा गलत होता है। यहाँ का टाइम हमेशा रियल टाइम से 30 मिनट पीछे ही चलता है। यहाँ का टाइम जोन GMT+8 है। अपनी विविध संस्कृति, सुंदरता और पर्यटन स्थलों के आधार पर एशिया में घूमने के लिए सिंगापुर सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस देश की आबादी 59 लाख के करीब है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी यहाँ हर साल दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, जो इसकी आबादी का लगभग 2 गुना है। वैसे तो सिंगापुर में 63 आइलैंड हैं, लेकिन उनमें से एक ही मुख्य आइलैंड पुलाव उंगोंग है, जो 42 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है। 728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस देश में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, चीनी, तमिल और मलय बोली जाती है। इसके अलावा 5वीं भाषा सिंग्लिश बोलते हैं। जैसे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर हिंग्लिश बोलते हैं, ठीक उसी तरह सिंगापुर में सिंग्लिश बोली जाती है। इस देश में आप सभी प्रकार के चॉकलेट तो खा सकते हैं, लेकिन च्युइंगम नहीं खा सकते, क्योंकि 1992 से यहाँ च्युइंगम पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर यहाँ कोई च्युइंगम खाता या बेचता पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की कैद और $1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये देश साफ सफाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। सिंगापुर में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ अगर कोई रास्ते पर कचरा फेंकता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये देश इतना साफ सुथरा है कि अगर यहाँ आप पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश करना भूल जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस गलती के लिए आपको $150 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस देश में आपको खुले में पेशाब करना सख्त मना है। ऐसा करने पर आपको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ सालों पहले सिंगापुर में ये नियम लगाने के बाद वहाँ के लोग बिल्डिंग के लिफ्ट में जाकर छुपकर पेशाब करने लगे थे। इसीलिए वहाँ की सरकार को जब ये बात पता चली तब उन्हें लिफ्ट में ऑटो चेकिंग मशीन लगानी पड़ी। सिंगापुर को जुर्माने का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे $1000 का जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही साथ उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालने पर बैन है। यहाँ बिना अनुमति के किसी और के वाईफाई का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ 1970 के दशक से ही पुरुषों के लिए लंबे बाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगापुर में कार खरीदना कोई आसान काम नहीं। जैसे भारत या फिर अन्य सभी देशों में आप कार बिना किसी परेशानी के आसानी से खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हर माह ड्रा निकाला जाता है। जिस व्यक्ति का नाम ड्रा में आता है उसे ही कार खरीदने की अनुमति होती है। यहाँ पर 280 मीटर से ज़्यादा ऊंची इमारत नहीं बना सकते। यहाँ पर केवल 3 इमारतें ही ऐसी हैं जो 280 मीटर से ज़्यादा की हैं। वो UOB सेंटर, UOB प्लाजा, रिपब्लिक प्लाजा।
सिंगापुर के लोगों को दही से बनी चीज़ें बहुत पसंद हैं। यहाँ की चिली क्रेब नाम की डिश पूरी दुनिया में फेमस है और यह वर्ल्ड की डिश की लिस्ट में 7वें स्थान पर आती है। सिंगापुर में भी इजराइल, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों की तरह वहाँ के नागरिकों को भी 2 साल तक मिलिट्री ज्वाइन करना अनिवार्य होता है। भारत के लोग हर साल भारी मात्रा में सिंगापुर की सैर करने के लिए जाते हैं। अगर साफ़ सफाई की बात करें तो शायद दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसका नंबर सिंगापुर से पहले आता हो। सिंगापुर का कानून तो साफ सफाई के मामले से भी बहुत आगे है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसे आज़ादी पाने के लिए कोई युद्ध या लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने इसे इसकी इच्छा के खिलाफ आज़ाद कर दिया था। ये देश मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। दोस्तों, हर देश के करेंसी के आगे या पीछे या फिर दोनों तरफ उस देश के बारे में कुछ लिखा होता है, लेकिन सिंगापुर में 1000 के करेंसी के नोट के पीछे माइक्रो टेक्स्ट में सिंगापुर का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 98% है। अर्थशास्त्री सिंगापुर को आधुनिक चमत्कार कहते हैं क्योंकि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था शिपिंग पर आधारित है। यहाँ लगभग हर चीज़ का आयात किया जाता है, जैसे मलेशिया से पानी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दूध और फल सब्जियाँ। यहाँ पर एक द नाइट सफारी नाम का चिड़ियाघर है, जो विश्व का ऐसा चिड़ियाघर है जो रात में भी खुला रहता है। दिन में समुद्र का तट और रात्रिकाल में रोशनी से जगमगाता शहर, साफ सुथरी सड़कें, ब्रिज और फ्लाईओवर, साथ में मोनोरेल। सिंगापुर देश एशिया का बहुत ही खूबसूरत देश है। सिंगापुर विश्व का 9वां और एशिया का 4था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। सिंगापुर वो जगह है जहां लोग बार बार आने की तमन्ना रखते हैं। सिंगापुर दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही चमकता है। अगर आप कभी सिंगापुर जाएं, वैसे सिंगापुर में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, लेकिन आप इन जगहों पर जरूर जाएं। नंबर 1, सिंगापुर फ्लायर। सिंगापुर फ्लायर एशिया का सबसे बड़ा जायंट व्हील है। यहाँ से आप पूरे सिंगापुर की खूबसूरत नज़ारों को सबसे ऊंची जगह से देख सकते हैं। नंबर 2, सिंगापुर जू। सिंगापुर घूमने आए और यहाँ के खूबसूरत जू को जरूर देखें। इस जू में विश्व के अलग अलग भागों से 300 प्रजाति के 2800 से अधिक जानवर हैं। नंबर 3, चाइना टाउन। सिंगापुर जाएं और वहाँ के लजीज जायकों का स्वाद ना लें तो सिंगापुर घूमना अधूरा रहेगा। यहाँ मिलने वाले चाइनीज फूड बेहद लजीज होते हैं। नंबर 4, गार्डन्स बाय द वे। सिंगापुर में गार्डन्स बाय द वे सबसे फेमस जगहों में से एक है। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आए हैं। रात में एक गार्डन और भी जगमग हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।